नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ यू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 24 जून का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक आप बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले आज का ये जो वीडियो है एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम यहाँ पर शुरू करेंगे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल होने ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आपके वक्त आपके हालात कैसे भी हो, लेकिन आपको जो है अपने वक्त अपने हालात में जो है आपको यहाँ पर जो है अथो अथो उत्साहित जो है यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। आपको डिप्रेशन में जो है नहीं जाना चाहिए। अपने हालात को देखते हुए जो है आपको संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष के कारण जो है एक ना एक दिन आप अपनी सफलता को जो है जरूर प्राप्त करेंगे। तो यह था हमारा आज का मोटिवेशनल थॉट। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ से राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? चार ऑप्शन है दोस्तों, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या भोपाल। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का जो उद्घाटन है उनके द्वारा यहाँ पर आपका किया गया। आगामी राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन बहुउद्देशीय स्कूल के लगभग 600 छात्र भाग लेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में किया। किसने किया? तो हमारे वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब होती है यानी कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने किस वर्ष में मनाया था, तो वर्ष 2015 में मनाया था। और इसकी जो अनुमति है कब मिलती है? 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी मंजूरी जो है आपकी दी जाती है कि हर साल 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। साथ ही अगर बात करें कि कौन सा संस्करण है, तो ये इस बार जो है आपका 8वां संस्करण मनाया गया। थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग इस बार की आपकी थीम रही है। तो दोस्तों, यह भी यहाँ पर आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत में कहाँ से पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? चार ऑप्शन है, नागौर राजस्थान, बलिया उत्तर प्रदेश, कच्छ गुजरात या पलामू झारखंड। तो दोस्तों, राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, कच्छ गुजरात से भारत में पहली बालिका पंचायत की शुरुआत जो है आपके यहाँ पर की गई है। ऑप्शन सी कच्छ गुजरात यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो कहाँ से शुरू हुई है? तो कच्छ गुजरात से इसकी शुरुआत हुई है। पहली बालिका पंचायत की शुरुआत आपकी यहाँ से की गई है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? चार ऑप्शन है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेड्रिड बरजास हवाई अड्डा, केम्पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर दोहा। तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर आपका बनता है ऑप्शन डी, अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर दोहा को इसको जो है 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पूरे विश्व का घोषित किया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो कतर के अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया है। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हुई। केम्पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु BLR हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा आपका घोषित किया गया था। तो देखिए, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? तो यह है आपका अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
कहाँ पर स्थित है, तो कतर दोहा में यह जो है आपका यहाँ पर स्थित है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा हाल ही में किसे घोषित किया गया था, तो यह था आपका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में यह आपका स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप के मेजबान देश में शामिल नहीं है। चार ऑप्शन है, फ्रांस, अमेरिका, मेक्सिको या कनाडा। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन है फ्रांस में जो है, फ्रांस देश जो है आपका फीफा 2026 के मेजबान देश में शामिल नहीं है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो फीफा ने घोषणा की है कि 2026 विश्व कप के मैच अमेरिका के 11 शहरों, मेक्सिको के 3 शहर और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। तो यानी कि इन तीनों में, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, इन तीनों देशों में इसका आयोजन होगा। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से आपका फ्रांस इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। यह पहली बार होगा कि टूर्नामेंट में 48 टीमें आपकी भाग लेगी, जो कि 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में होने वाले फीफा विश्व कप 2022 में खेलने वाली 32 टीमों से अधिक है। तो देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर होते हैं। पहला यह है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा। 3 देशों में जो है इसका आयोजन किया जाएगा और 3 देश इसके मेजबान है। कौन कौन से? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2022 का आपका कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन आपका कतर में हुआ था। वहीं अभी का जो आयोजन होगा, 2026 का जो आयोजन होगा, उसमें 48 टीमें आपकी भाग लेगी, जो कि अभी तक के फीफा वर्ल्ड कप में आपकी सर्वाधिक है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप मध्य प्रदेश जिला न्यायालय सहायक ग्रेड 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेनो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए शानदार डिक्टेशन कोर्स हमारी ऐप सक्सेस विथ यू पर आपको उपलब्ध है। साथ ही वर्ष 2015-17 में बोली गई जो डिक्टेशन है उसकी पीडीएफ भी हमारी ऐप पर उपलब्ध है। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप सक्सेस विथ यू डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसकी भी जो आप है उसके संबंधित जो नोट्स है उसकी जो टेस्ट सीरीज है इस ऐप पर आपको मिल जाएगी। तो इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित आपका यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। 4 ऑप्शन है, नासा, इसरो, रोस्कोमोस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से यह मिशन जो है आपका संबंधित है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस में जो है इसका आपका मुख्यालय है। तो दोस्तों यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है, मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है। तो 1975 में स्थापना होती है और पेरिस में इसका आपका मुख्यालय है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होते हैं वहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, ब्राजील, रूस, चीन या भारत। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, भारत इसका राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 जून को बीजिंग में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है इन्होंने आपकी की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका कहाँ पर आयोजित हुआ, तो यह जो है आपका चीन में आयोजित हुआ। ऑप्शन सी, चीन जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। बात करें कि जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था कहाँ पर हुआ, 2020 में आयोजित हुआ। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, रूस में। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में हुआ था। कहाँ पर आयोजन हुआ था, भारत में हुआ था। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो 2022 में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो चीन में हो रहा है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो 16 जून 2009 को। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो रूस में इसका आयोजन हुआ था। तो दोस्तों यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गौतम अडानी की जीवनी लिखी है जिसका शीर्षक गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया है। 4 ऑप्शन है, राहुल रवेल, एस ओबराई,
शांतनु गुप्ता, आर एन भास्कर। तो ऑप्शन डी आर एन भास्कर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। पत्रकार लेखक आर एन भास्कर द्वारा लिखी गई किताब में पहली बार दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक के अज्ञात पहलुओं को सामने लाने का आपका दावा किया गया। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आर एन भास्कर के द्वारा लिखी गई है, जो कि आपके एक पत्रकार है। और इनकी पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, यह जो है इस पुस्तक का नाम है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा? चार ऑप्शन है दोस्तों, ईरान, सऊदी अरब, इराक या पाकिस्तान। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है पाकिस्तान, इसमें आपका बना रहेगा। बात करें कि हाल ही में जो है पाकिस्तान जो है हाल ही में घोषणा की है फाइनेंशियल एक्स्ट्रा एक्शन टास्क फोर्स ने कि जो पाकिस्तान है वह ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। बर्लिन में FATF की 4 दिवसीय पूर्ण बैठक के समापन के बाद इस निर्णय की घोषणा आपकी की गई है। बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब होती है? 1989 में इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और सदस्यता यानी कि इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 39 लोग हैं इसके आपके सदस्य देश है। तो दोस्तों यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह थी आपके दोस्तों इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत दिव्यांग क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ लाइफ बॉय कप 2022 T20 सीरीज जीती है? चार ऑप्शन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, नेपाल हमारा राइट आंसर बन जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम ने नेपाल के खिलाफ एक श्रृंखला जीतकर लाइफ बॉय कप 2022 जीता है, जिसका आयोजन मूलपानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम काठमांडू में व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल द्वारा किया जा रहा था। नेपाल के बारे में अगर यहाँ पर हम बात करें तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। मुद्रा यहाँ पर रुपया चलती है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउब है। और राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी यहाँ पर आपकी राष्ट्रपति है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात करें प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस आपका कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दुनिया भर में 21 जून को विश्व संगीत दिवस आपका मनाया जाता है। इसे म्यूजिक दिवस के नाम से भी, मेक म्यूजिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह युवाओं और शौकिया संगीतकारों को प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व संगीत दिवस की थीम इंटरसेक्शन पर संगीत आपकी थीम रही है। 1997 में बुडापेस्ट में यूरोपीय संगीत समारोह में एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने विश्व संगीत दिवस को विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान आपके की थे। तो विश्व संगीत दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। इस बार यानी कि वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या रही? तो इंटरसेक्शन पर संगीत इसकी आपकी थीम रही थी। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में फीफा विश्व कप के मेजबान देश में शामिल नहीं है? चार ऑप्शन है, फ्रांस, अमेरिका, मेक्सिको या कनाडा। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। जिसका राइट आंसर आएगा कल के वीडियो में उसके नाम के साथ उसका आंसर यहाँ पर हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।